हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं संगम कुमार और आज 24 अगस्त है। तो दोस्तों 24 अगस्त 2020 तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप न कीजिए, देखते रहे करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने कब तक 100 गीगावाट सौर उत्पादन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक। भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर उत्पादन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। देश की पहली राजनीतिक पार्टी कौन होगी जो पेपरलेस होने वाली है? तो भाजपा। देश की पहली राजनीतिक पार्टी भाजपा है जो कि पेपरलेस होने वाली है। सातों महाद्वीप में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित जसराज। सातों महाद्वीप में कार्यक्रम पेश करने वाले पंडित जसराज भारतीय थे। स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीतकर किसने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीतकर माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्राग ओपन 2020 खिताब किसने जीता? सिमोना हालेप ने। सिमोना हालेप ने प्राग ओपन 2020 खिताब जीत लिया है। स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई वाणिज्य येलो चैन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया? नागालैंड द्वारा। हाल ही में नागालैंड द्वारा स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ई वाणिज्य येलो चैन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। आइए देखते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 को। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। राज्यपाल पद्मनाभम बालकृष्ण। राजधानी कोहिमा और नागालैंड में कुल 11 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। और नागालैंड का हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? न्यूटंकी नेशनल पार्क। और नागालैंड का क्षेत्रफल क्या है? 16,579 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? अर्जुन सुब्रमण्यम ये फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020 पुस्तक के लेखक हैं। किस सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये डालते हैं प्रकाश एक नज़र छत्तीसगढ़ पे। स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। राजधानी रायपुर। और छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? यतीन्द्र सिंह। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल क्या है? 1,35,791 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। किस देश में सैन्य विद्रोह के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर केइता ने इस्तीफा दे दिया है? तो माली के। हाल ही में माली देश के सैन्य विद्रोह के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर केइता ने इस्तीफा दे दिया है। किस राज्य में 70 मंजिला से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण हेतु मंजूरी दी गई है? गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य में 70 मंजिला से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण हेतु मंजूरी दे दी है। आइए प्रकाश डालते हैं गुजरात पर। स्थापना दिवस 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। राजधानी गांधीनगर। गुजरात में कुल 33 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? विक्रमनाथ। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? बेलावदार नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, मेरिन व गिर नेशनल पार्क। गुजरात का कुल क्षेत्रफल क्या है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
स्वास्थ्य नामक पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में शीर्ष स्थान पर कौन है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में शीर्ष स्थान आईआईटी मद्रास का है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में निजी डीम्ड संस्थानों में शीर्ष स्थान पर कौन है? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा। आइए प्रकाश डालते हैं उड़ीसा पर, ध्यान दीजिएगा। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर। और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफीक। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है देखते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। उड़ीसा का कुल क्षेत्रफल क्या है? 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। क्या क्षेत्रफल? 1,12,077 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल उड़ीसा का। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट जारी की जाती है। संघाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष 1000 की सूची में भारत का एकमात्र निजी संस्थान कौन है? वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, जो कि संघाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020 में शीर्ष 1000 की सूची में भारत एकमात्र निजी संस्थान है। तो ये देखते हैं तमिलनाडु के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु में कुल 13 जिले हैं। और हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन हाईकोर्ट जस्टिस? अमरेश्वर प्रताप शाही। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और गुंडी नेशनल पार्क। दोस्तों, तमिलनाडु का कुल क्षेत्रफल क्या है? 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस शहर ने लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरा शहर होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इंदौर शहर ने लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरा शहर होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बना लिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार दूसरा सबसे साफ सुथरा शहर कौन है? सूरत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार दूसरा सबसे साफ सुथरा शहर सूरत है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर कौन है? नवी मुंबई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर नवी मुंबई है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को 100 से अधिक यूएलबी श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 100 से अधिक यूएलबी श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? यतीन्द्र सिंह। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और क्षेत्रफल क्या है? 1,35,791 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को 100 से कम यूएलबी श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है? झारखंड में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार झारखंड राज्य को 100 से कम यूएलबी श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है झारखंड को। आइए देखते हैं झारखंड के बारे में।
स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, राजधानी रांची और झारखंड में कुल 24 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रवि रंजन। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है देखते हैं। हजारीबाग नेशनल पार्क, थीमा नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। दोस्तों आइए देखते हैं झारखंड का कुल क्षेत्रफल क्या है। 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कितने शहर को 5 स्टार का खिताब दिया गया है? तो 6 शहर को। 6 शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 5 स्टार का खिताब दिया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन 6 शहर। इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूर। इन 6 शहरों को 5 स्टार खिताब दिया गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? वाराणसी को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में वाराणसी शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर को दिया गया? मैसूर को। मैसूर को 2020 के अनुसार देश में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, इसका पुरस्कार दिया गया मैसूर शहर को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 किसके द्वारा आयोजित की जाती है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी की जाती है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण, देखिए ध्यान दीजिए, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? मणिपुर में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण मणिपुर में कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाया? बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाया है। हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? मदर डेयरी ने। मदर डेयरी ने हाल ही में गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। हाल ही में पारसी नव वर्ष नव रोग कब मनाया गया? 16 अगस्त को। 16 अगस्त को हाल ही में पारसी नव वर्ष नव रोग मनाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। दोस्तों इसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।